जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं दुर्गा पूजा के बाद से एक भी सत्संग शेयर नहीं कर पाई संगत जी, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि दीपावली, छठ, सारे पूजा कुछ ही दिन के बाद आते चले गए और मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। दिल्ली से एक आंटी सत्संग शेयर की हैं, वो अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भेजी हैं। बहुत सुंदर सत्संग है, आप सब सुनिए। और मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा सत्संग गुरु जी से जुड़ने का सत्संग मैं आज आपसे शेयर करूंगी। ये बात 2022 12 अप्रैल की है, जब गुरु जी से मेरा जुड़ना शुरू हुआ। गुरु जी से जुड़ना इस तरह से हुआ कि मेरी एक संगत थी जो गुरु जी को बहुत मानती थी। तो उनका जन्मदिन आया तो मुझे लगा कि उनको क्या गिफ्ट दूँ, तो मैंने गुरु जी का स्वरूप बनवा करके उनको गिफ्ट करा और उस स्वरूप के ऊपर लिखवा दिया, डोंट फोकस ऑन योर वरीज, फोकस ऑन बिलीव एंड बिलीव इन गुरु जी। पर तब तक मैं गुरु जी पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, जैसे कि आजकल का माहौल के हिसाब से मैं उन पे बिलीव नहीं करती थी। और तब मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी अब अपने रूप में नहीं हैं, चोला छोड़ चुके हैं। मैं तब मुझे ये बात भी नहीं पता थी। तो मैं गुरुजी का स्वरूप अपने घर लाई और मैंने इतना डर के उनका ऊपर से, अपने घर वालों से डर के उनका ऊपर से रैपर भी नहीं उतारा जो अखबार से उनकी वो स्वरूप था, और उनको बस अपने सोफे पे उनका स्वरूप को रख दी। अगले दिन सुबह मैं वो गिफ्ट अपने संगत को भेंट कर दिया। तो उस दिन क्या हुआ कि गुरुजी का अगले दिन से इंस्टा पे मेरे मैसेज आना शुरू हो गया कि रोज मेरे स्वरूप ਨੂੰ देखदी है, कभी मेरे नाल गल्ला भी किता कर। और मैं मनी मन गुरुजी से कह रही हूँ कि आप जो हैं मैं आपके साथ नहीं जुड़ सकती, आप मुझे माफ़ करो, मेरे घर वाले मुझे बाहर निकाल देंगे घर से और मैं नहीं कर पाऊँगी ये सब। तो और यही बात मैंने और अपनी संगत को बताई जिनको मैंने वो स्वरूप दिया था कि ऐसे लगता है जैसे गुरुजी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी बात करते हैं, क्योंकि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव था उन पे और वो बड़े मंदिर भी आया जाया करते थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि अगले 2-3 दिन ऐसे ही करते हुए मेरे पास एक मैसेज आता है कि गुरुजी का इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरे कि तू अपना मन सुंदर रख, तेरा सोना कार मैं बनावांगा। तो मैं बोलती हूँ कि आप कुछ भी बोलोगे तो मैं आपसे जुड़ जाऊँगी, आप ऐसा मैसेज मत दो, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और घर तो कम से कम भी 2 कमरों का घर जो है वो 25 लाख का आता है और हमारे पास तो 2500 रुपये भी नहीं जुड़े हुए। तो इस तरह से मैंने वो संगत को अपनी ये बात बताई। तो उन्होंने कहा कि अगर गुरुजी ने तेरा घर बना दिया तो मैंने उनकी बात भी हंसी में डाल दी कि मजाक मत करो मेरे साथ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हम जिस घर के किराए के घर में रहते थे और हम ट्रैवल लाइन में थे, तो ट्रैवल लाइन कोविड में सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। तो हमारी जो सैलरी थी वो भी, मेरी ही सैलरी आती थी सिर्फ एक ही जने की, वो भी 25-30% सैलरी आ गई, जो अप्रॉक्सीमेटली करीबन 8 से 10 हज़ार रुपये महीना रह गई थी। और कैसे करके उसमें हमें रेंट भी देना होता था, तो हाल बहुत तंग हो चुका था। तो इस तरह से हम लोग अपने स्ट्रगल से कर रहे थे। और तो फिर क्या हुआ कि उन्हीं दिनों हमारी लैंडलॉर्ड आंटी कनाडा से आती हैं और कहती हैं, उनके ना 2 घर थे, एक जिसमें हम रहते हैं 80 गज का और बिल्कुल साथ वाला घर जो 50 गज का। तो वो कहती है कि मुझे अपना 50 गज का घर जो है वो सेल करना है, तो अगर तुमको लेना है तो तुम ले लो। तो हमने मना कर दिया कि आंटी हमारे हाथ तो बैठा नहीं, ना हमारे पास डाउन पेमेंट है और ना ही हमारे पास पैसे हैं, तो इस तरह से हम नहीं ले सकते, आप किसी और को दो। उन्होंने कहा ठीक है। तो जब वो लैंडलॉर्ड कनाडा से आते हैं तो वो हमारे घर में ही रुकते हैं। तो मेरे हस्बैंड घर पे थे और मैं अपने ऑफिस में थी। तो उन्होंने आंटी को बोला कि आंटी मेरे पास डाउन पेमेंट तो नहीं है, लेकिन हर महीने में एक अच्छी खासी अमाउंट की इंस्टॉलमेंट बांध सकता हूँ, तो अगर आप ऐसा करके मुझे घर दे दो तो मैं घर ले सकता। पर हमें पता था कि ऐसा तो कोई नहीं करता और आंटी ने मना ही कर देना है। तो आंटी ने मना कर दिया। तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि आंटी ने मना कर दिया है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आपके मन में जो बात थी वो तो क्लियर हो गई, तो अब कोई बात नहीं। तो
इतने में आधे घंटे बाद आंटी कहती है कि मुझे फिर से समझा कि तुम क्या कह रहे थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उनको फिर से वही बात बोली कि आप एक इंस्टॉलमेंट बांध दो और उसके बाद क्या है कि इंस्टॉलमेंट बांध दो, मैं हर महीने वो पैसे देता रहूँगा और एक एग्रीमेंट कर लेंगे जो 5 7 8 साल तक इंस्टॉलमेंट चलेगी और फिर हमारा कर्जा उतर जाएगा। तो आंटी ने उसके लिए हाँ कर दी, जिस बात पे हमें बिल्कुल गुरुजी की कृपा से आंटी ने हाँ कर दी और इस बात पे हमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ। और मैं ऑफिस में उनका फ़ोन आया और मैं खुशी के मारे पागल हो गई, क्योंकि आंटी ने बोला कि तुम अगले हफ्ते शिफ्ट हो जाओ और इस तरह से जैसे तुम कह रही हो वैसे ही मैं तुमको घर दे दूँ। तो वो हमारे लिए ये सपना बहुत बड़ा सपना था और दिल्ली जैसे शहर में अपना घर लेना एक बहुत बड़े सपने से कम नहीं है। तो आप ये सोचो कि अगले फिर मेरे हस्बैंड ने दूसरे घर में काम कराना शुरू किया, पेंट कराया, घर को सजाया, जो चीज़ उसमें ख़राब थी वो ठीक कराया। और 8 मई 2022 को हम अपने घर में नए गृह प्रवेश की पूजा कराई, घर में रिश्तेदारों को बुलाया और हमने एक छोटा सा लंच गेट टुगेदर रखा। फिर मन में ये आया, तब तक मेरे हस्बैंड को नहीं पता था कि मैं को अब ये बिलीव हुआ कि ये सब गुरुजी ने ही किया है और गुरुजी के बिना कोई कर भी नहीं सकता। तो मैंने अपने हस्बैंड को फिर ये बताया कि ऐसे ऐसे बात है और मुझे बड़े मंदिर जाना है। उनके उस बीच मैंने थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ना शुरू करा था। तो उन्होंने कहा ठीक है, बट पहले हम झंडे वाले मंदिर जाएंगे और उसके बाद हम गुरुजी के मंदिर जाएंगे। लेकिन उनको लगा कि मैं किसी गुरु के चक्कर में ना पड़ जाऊं या क्या है इस चक्कर में। वो बिलीव तो नहीं करते थे, लेकिन बस वो मेरा मन रखने के लिए वो बड़े मंदिर गए। जब हम बड़े मंदिर गए तो मतलब वो इतना सुंदर था कि उसको जितना देखो उतना कम। और वहाँ पे मैं सिर्फ शुक्राना करने गई थी। 15 मई की बात है ये, मैं शुक्राना करने गई थी और मुझे नहीं लगा था कि उसके बाद मैं कभी वहाँ पर आऊँगी। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है कि मैं कहीं और जा ही नहीं पाई संगत जी। गुरुजी ने, कहते हैं ना कि किसी ने आपकी बाह पकड़ ली, तो ऐसे लगता है उन्होंने तो मुझे खुद से ही गले लगा लिया। आज बस जो कुछ अगर मेरे कुछ भी, मैं बस उनका शुक्राना करते नहीं थकती। मैं चाहे बीमार हूँ या घर में कोई भी दिक्कत हो, मेरे सबसे पहले मुँह से मंत्र जाप निकलता है, बिलीव करती हूँ मैं उन पे। तो संगत जी उनके ऊपर बिलीव बनाओ, वो बड़े से बड़े दुख को काट सकते हैं, बड़ी से बड़ी आपकी स्थिति को चेंज कर सकते हैं। इस सत्संग में सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुजी जैसे आपने मेरे दुख काटे हैं, पूरी तकलीफ़ें कम करी हैं ज़िंदगी की, वैसे ही सारी संगत को ब्लेस करें। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।